बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद वसीम चौधरी फ्रॉम CCU सेकेंडरी स्कूल कोटद्दू। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स से आज हमारा टॉपिक हाफ लाइफ। बेटा, ये चैप्टर न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के अबाउट, न्यूक्लियस के अबाउट, रेडिएशंस के अबाउट इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ट्रांसम्यूटेशन के शुआएँ ख़ारिज करने के बाद क्या असरात मुरतब होते हैं एक एलिमेंट पर, कैसे वो किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट होता है। ये तमाम तर बातें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर ली हैं। आज हाफ लाइफ, उसी डीके में यह टॉपिक शामिल है कि जब रेडिएशंस ख़ारिज होती हैं तो कितना हमने कहा है कि उस एटम का न्यूक्लियस जो है वो डिक्लाइन होता है, कम होता है, मैस जो है उसका डिसइंटीग्रेट होता है, कम होता है। अब उसके लिए कैटेगरीज बनाई हैं कि किस वक्त वो हाफ पर आएगा, किस वक्त 1/4 आएगा, किस वक्त 1/8 आएगा। आज का टॉपिक उससे रिलेट है। द टाइम ड्यूरिंग, असल में हाफ लाइफ, बाय वर्ड हाफ का मतलब आधा या आधी, लाइफ ज़िंदगी, कि उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की आधी ज़िंदगी, इससे क्या मुराद है? वक्त है, दौरानिया है, ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है। इसका मतलब कि जिस टाइम पीरियड के गुज़रने के बाद उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के एटम्स की तादाद आधी बाकी रह जाए, डिसइंटीग्रेट टू हाफ, हाफ की तरफ आ जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए। द टाइम, वो वक्त, ड्यूरिंग, जिसके दौरान, विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, कि जिसमें से रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के जो अनस्टेबल था, गैर क़याम पज़ीर था, उसके क्या हो जाएं, हाफ डिसइंटीग्रेट, खारिज हो जाएं, इज़ कॉल्ड द हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल। वो उसकी क्या कहलाएगी? हाफ लाइफ। यानी हाफ लाइफ असल में वो वक्त, वो दौरानिया, वो टाइम पीरियड है कि जिसके गुज़रने के बाद किसी गैर क़याम पज़ीर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के एटम्स की तादाद आधी बच जाती है। एक मिसाल देता हूँ कि यूरेनियम कहीं पर रखा है 100 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम आपने रख दिया है, और उससे नेचुरली क्या हो रही हैं, रेडिएशंस इमिट हो रही हैं, शुआएँ ख़ारिज हो रही हैं। तो जितनी देर बाद उस 100 ग्राम कहाँ पर पहुँच जाएगा, 50 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम बाकी बच जाएगी। फ़र्ज़ कर लेते हैं वो आफ्टर 5 मिनट्स जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है। देन 5 मिनट्स इज़ द हाफ लाइफ ऑफ दैट सैंपल। उस सैंपल की हाफ लाइफ क्या होगी? 5 मिनट। इसी तरह कार्बन के हवाले से है, हमारे कार्बन डेटिंग के हवाले से हैं, यहाँ पर भी आई थिंक 16,000 ईयर्स का जिक्र किया गया है कि वो डिसइंटीग्रेट होता है। हाफ ऑफ द एलिमेंट्स, हाफ ऑफ द अनस्टेबल न्यूक्लियाइड डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं 16,000 साल में। 16,000 ईयर्स, 16,000 साल के गुज़रने के बाद उस एलिमेंट के सैंपल्स की तादाद आधी बच जाएगी, और आधी जो है वो क्या हो जाएगी? शुआओं के ज़रिए बाहर ख़ारिज हो जाएगी। तो ये जो दौरानिया होगा 16,000 साल का, वो हाफ लाइफ ऑफ दैट सैंपल, उस सैंपल की क्या होगी बेटा? हाफ लाइफ। अब उसमें अल्फ़ा है, बीटा है, गैमा है, ये 3 तरह से रेडिएशंस ख़ारिज होती हैं। फिर दोबारा इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अल्फ़ा पर चार्ज पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव 2 ये हीलियम के न्यूक्लियाइड हैं। हमने बताया है किसके न्यूक्लियाइड हैं? हीलियम के। बीटा असल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पर चार्ज -1। गैमा पर कोई चार्ज नहीं है, ये चार्ज की लाइन में लिखी है। अल्फ़ा, फिर पेनिट्रेटिंग पावर हमने की, अल्फ़ा की लीस्ट पेनिट्रेटिंग ड्यू टू हाईली मैसिव एंड हाईली पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस की हाई मिकदार, ज़्यादा मिकदार की वजह से और मैसिव पार्टिकल होने की वजह से इनकी पेनिट्रेटिंग पावर
किसी मटेरियल से गुजरने की सलाहियत कम होती है, बीटा की मॉडरेट है यानी इससे ज़रा ज़्यादा है, और गैमा पर कोई चार्ज नहीं है तो गैमा की पेनिट्रेटिंग पावर जो है हाईएस्ट है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा है। ट्रांसम्यूट्स न्यूक्लियस, तो जब इनसे किसी भी एलिमेंट से किसी भी न्यूक्लियस से अल्फ़ा खारिज होते हैं या बीटा खारिज होते हैं या फिर गैमा रेडिएशंस खारिज होती हैं, तो उसमें उसका न्यूक्लियस ट्रांसम्यूट होता है, तब्दील होता है पेरेंट से कहाँ पर, डॉटर में। तो वो कहाँ से कहाँ क्या तब्दीलियाँ आती हैं, चेंजेस क्या अक्कर होती हैं कि जब अल्फ़ा खारिज हो रहा है तो अल्फ़ा के वक्त हम कह रहे हैं उसके एटॉमिक मास में क्या हो जाएगा, -4, यानी कि 4 की कमी हो जाएगी। 4 जो है वो जिस तरह हीलियम का एटॉमिक मास 4 है तो वो एटॉमिक मास से 4 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिक्रीज़ हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर कितना कम होगा, 2। किस वक्त की बात हो रही है ये सारी, जिस वक्त हीलियम पार्टिकल्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स किसी भी न्यूक्लियस से खारिज हो रहे हैं, किसी भी मटेरियल से खारिज हो रहे हैं। n जो है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी कितने कम हो रहे हैं, 2, यानी कि प्रोटॉन भी कम हो रहे हैं और न्यूट्रॉन्स भी कम हो रहे हैं। किस वक्त, जब अल्फ़ा रेडिएशंस इमिट होंगी किसी भी मटेरियल से, किसी भी सब्सटेंस से, और बीटा अगर होंगी तो बीटा के वक्त देखें एटॉमिक मास जो है वो सेम रहेगा, प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर इसमें 1 का इजाफा हो जाएगा, और न्यूट्रॉन में 1 की क्या हो जाएगी बेटा, कमी हो जाएगी। न्यूट्रॉन 1 टूटेगा 2 में, यानी नेगेटिव पार्टिकल अलग, पॉजिटिव पार्टिकल अलग, पॉजिटिव पार्टिकल इसमें ऐड हो जाएगा, नेगेटिव पार्टिकल बीटा की सूरत में, इलेक्ट्रॉन की सूरत में न्यूक्लियस से कहाँ निकल जाएगा, बाहर की तरफ, जब एक न्यूट्रॉन ब्रेकअप होगा। और जब गैमा रेडिएशंस इमिट हो रही होंगी तो फिर क्या होगा, ना ही एटॉमिक मास नंबर में चेंज आएगा, ना ही प्रोटॉन नंबर में चेंज आएगा, ना ही न्यूट्रॉन नंबर में कोई चेंजेस आएगा, बल्कि वो एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होगा, अनस्टेबल स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट से कन्वर्ट हो जाएगा स्टेबल स्टेट की तरफ। फिर टॉपिक हमारा चल रहा है कि वो वक्त, वो दौरानियाँ जिसके गुज़रने के बाद किसी अनस्टेबल एक्साइटेड न्यूक्लियाई के एटम्स की तादाद आधी बाकी बचे, डिसइंटीग्रेट हो जाए, तो उस टाइम पीरियड को, उस वक्त को, उस दौरानिए को हम हाफ लाइफ कहते हैं उस सैंपल की। अब इसमें ग्राफ है, ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरफ 2 ग्राफ के लिए हमारे पास हमने पढ़ रखा है कि वेरिएबल क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ बनता है। उनमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी होती है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी आज़ाद मुतग़य्यर मिक़दार, जिसकी वैल्यूज़ चेंज तो दोनों की होंगी। वेरिएबल का मतलब चेंजेबल, ये भी चेंज हो रही हैं, ये भी चेंज हो रही हैं, ये अपनी मर्ज़ी से चेंज होंगी और ये वैल्यूज़ इनकी मर्ज़ी से चेंज होंगी, इनको फॉलो करते हुए चेंज होंगी। यानी इंडिपेंडेंट अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन विशेज़, और डिपेंडेंट की वैल्यूज़ जो चेंज हो रही हैं विद द चेंज इन इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में जो चेंज आएगा तो डिपेंडेंट में भी खुद ब खुद वो चेंज आ जाएगा। वो कहते हैं कोई एक सैंपल लिया है ओरिजिनल, यहाँ पर ओरिजिनल क्वांटिटी रखी हमने, सैंपल लिया, उसकी मिकदार जो है ये फिल कर रहा हूँ मैं, हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करा रहे हैं ग्राफ के ज़रिए। ये फिल था, कुछ टाइम गुजरा, कुछ टाइम रेडियो एक्टिव अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, इससे रेडिएशंस खुद ब खुद खारिज होना स्टार्ट हो गई। तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर कोई भी टाइम है, ये टाइम एक्सिस है, टाइम के गुजरने के बाद उसमें एलिमेंट्स की तादाद क्या हो गई, ये आधी बाकी बच गई, ये आधा खाली हो गया। इसे क्या कहेंगे, 1/2 या हाफ ऑफ ओरिजिनल एटम। ओरिजिनल एटम का क्या बाकी बचेगा, आधा।
अब अगला जो टाइम गुजरा है उसके बाद इसका आधा बाकी बच गया, यानी कि टोटल ओरिजिनल एलिमेंट का क्या होगा 1/4। और अगली अगर हाफ लाइफ गुजरी है तो उसमें इसका कितना गुजरेगा 1/8, यानी इसका हाफ होगा। हाँ, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अगर किसी की जो है एलिमेंट की हाफ लाइफ जो है, एक मिसाल दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, जिस तरह अभी हमने एग्जांपल दे रहा हूँ, अथेंटिक नहीं है ये वैल्यूज़, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 100 ग्राम ऑफ यूरेनियम हमने लिया, फ़र्ज़ करें उसकी हाफ लाइफ 5 मिनट थी, यानी कि 5 मिनट के बाद उसके एटम्स की तादाद आधी बाकी बचेगी। तो अगर मैं स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ कि हाउ मच क्वांटिटी विल बी लेफ्ट आफ्टर 10 मिनट्स, कि 10 मिनट बाद कितनी बाकी बचेगी, तो रिमेनिंग क्वांटिटी क्या होगी, तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या देते हैं कि 0 बच जाएगी। 50 पहले इंटरवल में चला गया, हाफ लाइफ को इंटरवल कह रहे हैं, और 50 अदर में चला गया। ऐसा नहीं है। अगर हम कह रहे हैं 100 ग्राम्स थी, 5 मिनट्स के गुजरने के बाद वो कितनी बच गई 50, तवज्जो कीजिएगा, वो कितनी बच गई है 50। अब अगला टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया है, अगले 5 मिनट्स के बाद हाफ जो होना है, डिसइंटीग्रेट जो होना है, उस 50 ने होना है। तो यानी कि 10 मिनट्स बाद, अगले इंटरवल बाद, अगले 5 मिनट्स के गुजरने के बाद, तो उसकी कितने ग्राम्स बाकी बच जाएगी 25 ग्राम्स। और एक और 5 मिनट का इंटरवल अगर गुजार दें, एक और पीरियड गुजार दें, तो फिर कितनी बचेगी 25 को हाफ कर लेंगे 12.5, फिर एक और हाफ लाइफ गुजार दें तो फिर कितनी बचेगी 6.25। तो इसी तरह वो डिसइंटीग्रेट होगी। ये नहीं होगा कि पहले में 50 हो गई और अगले में 50 ख़त्म, ऐसे नहीं होगा। वो डिसइंटीग्रेट होगी, जो आपके पास रिमेनिंग बचती आ रही है उसका आधा होता जाएगा, जो आपके पास रिमेनिंग बचेगी उसका क्या होता जाएगा आधा। और ओरिजिनल के साथ क्या रिलेशनशिप होगी, वो फार्मूले की मदद से, कि रिमेनिंग एटम्स इज इक्वल टू ओरिजिनल एटम्स मल्टीप्लाइड बाई 1/2t, 1/2t। ये t क्या है यहाँ पर हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी हाफ लाइफ है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं। तो यहाँ पर n रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स, n क्या है NO, नंबर ऑफ ओरिजिनल एटम्स, क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल सैंपल की क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 1/2t, यानी 2 ये हाफ लाइफ। अगर एक हाफ लाइफ के बाद पूछ रहे हैं, तवज्जो कीजिएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये 1/2 ज़रब दे देंगे ओरिजिनल के साथ, वो आधी बच जाएगी। मिसाल दे रहा हूँ, रिमेनिंग क्वांटिटी यहीं से देखते आए, रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, तो क्या होगा 1/2, पहली के बाद ये आ गया। अब अगर रिमेनिंग आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ, अब सेकंड हाफ लाइफ 1/2 की 2 लिखना है आपने, सेकंड हाफ लाइफ आ गई, तो 2 की 2 कितनी हो जाएगी बेटा 1/1/2, 2 आर 4 ऑफ ओरिजिनल एटम, के ओरिजिनल का 1/4 यानी 1/4 बाकी बचेगा अगर 2 हाफ लाइफ का टाइम गुजर गया। और अगर 3 हाफ लाइफ का टाइम गुजर गया तो क्या हो जाएगा 1/2 3, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8। मैथमेटिक्स का रूल है 2 की पावर 3 का मतलब है 2 3 मरतबा ज़रब खाएगा अपने आप के साथ, यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8। तो क्या आ जाएगा बेटा 1/8 ऑफ दी ओरिजिनल एटम। और अगर 4th हाफ लाइफ कह देते हैं आफ्टर रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर 4th हाफ लाइफ, तो क्या आ जाएगा 1/2 पावर 4, यहाँ t की जगह 4 लगा दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा 1/16 ऑफ ओरिजिनल एटम, के ओरिजिनल एटम का कितना हो जाएगा 1/16। ऐसे ही वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछता है, हाफ लाइफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं,
उसमें वो वैल्यूज़ दे देता है कि इतने ग्राम्स हैं। बाज़ औक़ात जनरल वे में कहता है कि कोई भी एलिमेंट है, उसका सैंपल है, उसकी क्वांटिटी है और उसकी हाफ़ लाइफ, समझिएगा, उसकी हाफ़ लाइफ वो बताता है 7 मिनट्स। अटेंटिव रहिएगा, उसकी हाफ़ लाइफ कितनी बता रहा है? 7 मिनट। वो कहता है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ दैट सैंपल विल बी लेफ्ट आफ्टर 28 मिनट्स। अटेंटिव रहिएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक सैंपल दिया, उसने बता दिया, उसकी क्वांटिटी नहीं बताई उसने कि वो 100 ग्राम्स थी, 50 ग्राम थी, कुछ भी थी, एक्स थी। जनरल वे में एक्स क्वांटिटी उसने दे दी। उसकी हाफ लाइफ T1/2, ये T टाइम पीरियड 1/2 रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ लाइफ को 7 मिनट्स, ये दे दिया उसने। अब आगे टोटल टाइम पीरियड, टाइम उसने दे दिया 28 मिनट्स। टोटल ऑब्जर्व्ड टाइम, टोटल ऑब्जर्व्ड टाइम के उसको ऑब्जर्व करना है हमने, कितनी देर तक ऑब्जर्व करना है? 28 मिनट्स तक। और 28 मिनट के बाद हमने उसकी वैल्यू बतानी है कि कितने ग्राम्स या कितने परसेंटेज वो डाउन हो गई, वो कम हो गई, डिसइंटीग्रेट हुई। वो कैसे? पहले तो बेटा गौर से देखें, उसकी हाफ लाइफ कितनी है इस एक्स की? कुछ भी है, ABC XYZ कुछ भी है, उसकी क्वांटिटी भी नहीं पता हमें, लेकिन हमें ये पता है कि इसकी हाफ जो क्वांटिटी है उसने डिसइंटीग्रेट होना है, उसने रेडिएशंस में कन्वर्ट होना है। कितनी देर में? 7 मिनट्स में, क्योंकि ये उसने बता दिया हमें। और उसने कहा इसको देखना है, आपने इसको ऑब्जर्व करना है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। कितनी देर के लिए? 28 मिनट्स के लिए। कितनी देर के लिए? 28। अब बेटा पहले, सबसे पहले तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकालेंगे। ऑब्जर्व्ड टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। ऑब्जर्व टाइम कितना था बेटा? 28 डिवाइडेड बाय कितना था? 7। तो क्या आ जाएगा? 4। 7 चौके 28, 7 4s are 28। तो यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स जो इसके निकले हैं वो 4 हैं। तो अब यहीं से हम अटेंटिव रहें। पहले के बाद कितना रहेगा? 1/2 ऑफ द ओरिजिनल। सेकंड के बाद कितना रहेगा? 1/4 ऑफ द ओरिजिनल। थर्ड क्वांटिटी के बाद कितना रहेगा? 1/8 ऑफ ओरिजिनल। और फोर्थ के बाद कितना रहेगा? 1/16 ऑफ ओरिजिनल। तो हम कहेंगे कि आफ्टर 28 मिनट्स द ओरिजिनल सैंपल ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का, उस एटम का ओरिजिनल सैंपल है, विल बी डिक्रीज्ड 1/16 टाइम्स, 1/16 गुना वो ओरिजिनल से क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, रेडिएशंस इमिट कर चुका होगा, वो बाकी बचेगा। रिमेनिंग जो है वो 1/16, उससे बाकी बच जाएगा, रिमेन बचेगा यहीं पर। ओरिजिनल का 1/16 ये हमारे पास रह जाएगा, ये रिमेनिंग एटम्स हैं। ये इस फार्मूले की मदद से आप निकाल सकते हैं बेटा, इसको प्रिपेयर कीजिएगा। विशिंग बेस्ट ऑफ लक।